हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, देहरादून के दौरे पे मैं हूं और यहां पर आप देख पा रहे होंगे जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये जगह फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये FRI देहरादून है और ये इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। और ये आप समझ जाइए, भारत के जो ब्रिटिश शासन काल में स्थापित जो संस्थान थे, उन संस्थानों में से ये प्राचीनतम संस्थान माने जाते हैं और ये लॉर्ड कर्जन के शासन काल में स्थापित हुआ था। और ये आज भी भारत में फॉरेस्ट रिसर्च से रिलेटेड एक सबसे बड़ी संस्थान मानी जाती है। 1991 ईस्वी में UGC द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो आज मैं आपको इसी का दौरा कराने वाला हूँ। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। हमें भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जैसी ऐसी जानकारी मिलती जाएगी, जिस तरह के वीडियोस या जो भी इस दृश्य हमें देखने को मिलेंगे, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मेन बिल्डिंग में आ चुके हैं, जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया UGC के द्वारा। और देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की भीड़ भाड़ आप देख पा रहे होंगे। और निश्चित रूप से एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो बनी हुई बिल्डिंग होते थे वो बहुत ही खूबसूरत, भले ही वो भारत के धन और संसाधन से ही जो है बनाए जाते थे। तो चलिए देखता हूँ आगे और क्या क्या मैं दिखा सकता हूँ अपने आप में। एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग आप देख पा रहे होंगे। देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के बाहर का पहले दृश्य देख लीजिए और फिर मैं आपको इसके अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। और ये बिल्डिंग इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है और आप खुद देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कितना बेहतरीन जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ। और ये हमेशा याद रखिएगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है और इससे रिलेटेड कई तरह के सवाल पूछे जाते भी हैं। तो आइए हम लोग इसके अंदर प्रवेश करते हैं और देखिए इसकी अंदर की जो सुंदरता है, वो सुंदरता देखिए। इसको जैसा कि हमने आपको बताया कि 1991 ईस्वी में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। देख रहे हैं क्या ब्यूटीफुल, खूबसूरती से भरा ये इमारत है। इसको यहाँ पे देखिए इस तरह से। आइए आइए। ये प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र। अब देखिए ये प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। देखिए अपने आप में कितना खूबसूरत इमारत, आर्किटेक्चर का नायाब नमूना। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान इसका निर्माण हुआ और यह आज पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है और साथ में रिसर्च का एक बहुत बड़ा सेंटर। तो आइए हम लोग इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। और देखिए वन संवर्धन संग्रहालय। और यहाँ पे देखिए इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है सिल्वीकल्चर म्यूज़ियम। और हमने कई बार, हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कल्चर से रिलेटेड आपको कई ब्रांचेस आपको बताए थे, जैसे सिल्वी कल्चर है, आर्बोरी कल्चर है, सेरी कल्चर है,
ठीक है, इसके बाद पिस्सी कल्चर है, इस तरह के बहुत सारे कल्चर के बारे में आपको बताया था। और जो सिल्वी कल्चर, ये सिल्वी कल्चर केंद्र है और सिल्वी कल्चर को हम कहते हैं कि वनों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसे ही सिल्वी कल्चर कहा जाता है। ठीक, आर्बोरी कल्चर जो है वृक्षों के संवर्धन को कहा जाता है। पिस्सी कल्चर जहाँ पे फिश का अध्ययन किया जाता है। और इसी प्रकार आप सेरीकल्चर रेशम के अध्ययन का विज्ञान है। जानकारी चाहता हूँ इसके बारे में। मैं सर इसके बता नहीं पाऊँगा। FRI जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के पीछे वाले हिस्से से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, अच्छी जो चीज़ें होती है वो चाहे जिस वजह से मिले, चाहे जिस दौरान भी मिले, उसे वास्तव में अप्रिसिएट किया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में इन सारी संस्थाओं को इस वजह से स्थापित हुआ क्योंकि उन्हें कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि वो भारत को कभी उन्हें आज़ाद करना पड़ेगा। और इस वजह से उन्होंने ऐसी संस्थाओं की ऐसे बिल्डिंग्स बनाए जो चिरकाल तक अमर रहे, चिरकाल तक वो बने रहे। तो अंग्रेजी शासनकाल अंग्रेज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दुर्भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन ये हमारे देश का सौभाग्य था कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद अब ये सारी संस्थान को उठा के ब्रिटेन तो ले जा नहीं सकता था। कि सर ये संस्थान के बारे में जैसा बताइए कि इसकी 1906 में जो है, 1906 में जो है ये बुनियाद भरा गया न्यू ने इसका। हाँ। तो तैयार जो है 1928 में जाके तैयार हुआ है। तैयार हुआ। हाँ जी। तो इसमें ये जो है ऑफिस आने लग गया फिर 1928 से तो ना। इस संस्थान में किस तरह के काम होते हैं? यहाँ तो वही आप रिसर्च का काम होता है, रिसर्च सेंटर है। और रिसर्च किस तरह का रिसर्च होता है? ये जैसे पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधों के बारे में। और बिल्डिंग जो है वो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बना, उन्हीं का ही है बनाया। तो इसकी क्या विशेषता है? ब्रिटिश इसकी जो निर्माण की कुछ पद्धति के बारे में आपको पता है? इसके बारे में अच्छा, इसका आर्किटेक्चरल जो इसकी, हाँ, इसका तो पता नहीं है, ये पता नहीं है किसने बनाया, किनसे पता चल पाएगा ये चीज़? ये जो फोटो गैलरी है ना, हाँ, तो मंडे को आना आप। मंडे को आना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। गैलरी है ना सामने। हाँ हाँ, तो आपको पूरा बता देंगे वो। ओह अच्छा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, इनसे जितनी भी जानकारी मिल पा रही है और ये निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत है और हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे, वन से रिलेटेड बहुत सारे अनुसंधान होते हैं।
भी नहीं। देखिए मैंने बताया था आपको, मेरा दोस्त रहता है देहरादून में, दिव्य मूर्ति आनंद, और ये डीसी है मेरठ के, और ये हमारे साथ हमेशा इलाहाबाद में भी जो है साथ में रहे थे। तो आनंद, और कैसे हो? ठीक है बस। तो इस तरह से हम लोग का सफ़र आज ख़त्म हो जाता है देहरादून का, जैसे कि हमने बताया था। और बस इन्हीं के साथ मैंने समय बिताया और आज हमारा डिपार्चर है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।